नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित और समाज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता। इस टॉपिक को लेकर कई सवाल उठते हैं और कई मिसकंसेप्शन भी है, खासकर ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है और क्यों लोगों के मन में इसके बारे में इतनी उलझन और चिंताएं बनी रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। इससे पहले अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है ऐसी कानूनी व्यवस्था जो सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। फिलहाल भारत में शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के मामले में अलग अलग धार्मिक कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ये अलग अलग कानून लोगों को उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार अपना जीवन जीने की सुविधा देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों के लिए एक ही सामान्य कानून होगा, जो किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक व्यक्ति के लिए अलग नहीं होगा। ये कानून सबको एक ही तरह का कानूनी हक और जिम्मेदारी देगा। अब आता है एक बड़ा सवाल, क्या ये कानून मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है? भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत से विभेद और विरोध है और कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग समझते हैं कि ये उनके धार्मिक कानून के खिलाफ है। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे तलाक, शादी और विरासत के अलग कानून खत्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं है, बल्कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना है, ताकि सभी के अधिकार और जिम्मेदारियां एक जैसी हो सके। इसका एक और बड़ा उदाहरण है गोवा। गोवा में ऑलरेडी एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक ही कानून के तहत अपने पर्सनल मैटर्स को सुलझाते हैं और वहां पर किसी भी धार्मिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भेदभाव या असामान्यता नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ फ़ायदे और चैलेंजेस को समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे उनका धर्म या संप्रदाय कुछ भी हो। इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और सभी लोगों के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था में समान अधिकार और न्याय मिलेगा। एक समान कानून व्यवस्था से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है। सभी नागरिक एक ही कानून के तहत अपने पर्सनल मैटर्स को सुलझाएंगे तो समाज में एकता और समानता बनी रहेगी और अलग अलग धार्मिक कानून के तहत जो विरोध और तनाव होता है वो भी कम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से अलग अलग धार्मिक कानून की जगह एक ही कानून लागू होगा। इससे जुडिशियल सिस्टम में काम आसान और तेज़ी से हो सकेगा। ये जुडिशियल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और रिसोर्सेज और समय की बचत होती है। फिलहाल कई धार्मिक कानून में कुछ प्रैक्टिसेस है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। यूसीसी के आने से ऐसे प्रैक्टिस को ख़त्म करना और सभी को समान कानूनी हक देना आसान होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पर्सनल लॉ को धार्मिक पद्धतियों से परे रखकर एक सेक्युलर और मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़ा जा सकता है। इससे सोसाइटी में एक सेक्युलर और मॉडर्न सोच को बल मिलता है, जो देश के विकास और प्रगति के लिए जरूरी है। अलग अलग धार्मिक कानून अक्सर समाज में तनाव और विरोध का कारण बन सकते हैं। यूसीसी के जरिए ये तनाव कम हो सकता है क्योंकि सभी को एक ही कानूनी व्यवस्था के तहत अपना जीवन जीने का मौका मिलेगा। एक ही कानून होने से न्यायिक फैसलों में कंसिस्टेंसी आएगी। इससे न्यायिक व्यवस्था में एक समान अप्रोच और फैसलों में स्थिरता बनी रहेगी, जो विश्वास और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देगा। जब हर समुदाय के लिए एक ही कानून होगा तो कानूनी व्याख्या और इंटरप्रिटेशन में आसानी होगी और कन्फ्यूजन कम होगा, जो एक सजग और स्पष्ट न्यायिक व्यवस्था में सहायक होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ नुकसान या चैलेंजेस भी है, जो लोगों के बीच में इसके प्रशंसा के साथ साथ इसके विरोध का कारण भी बनते हैं। इनमें कुछ मुख्य नुकसान या चुनौतियाँ हैं। भारत एक डाइवर्स और धार्मिक रूप से अलग अलग कम्युनिटी वाला देश है। कई लोग मानते हैं कि यूसीसी के तहत सभी धार्मिक समुदाय पर एक ही कानून लागू करना उनके धार्मिक अधिकारों पर पारंपरिक व्यवहारों में हस्तक्षेप है, जो उनके धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। कई कम्युनिटीज़, खासकर माइनॉरिटीज़, मानते हैं कि उनके पारंपरिक और धार्मिक कानून को बदलने से उनके सामुदायिक भावनाओं और संस्कृति पर असर पड़ता है। इस वजह से यूसीसी उनके लिए अपना धार्मिक और सांस्कृतिक विचार बनाए रखने में एक रुकावट बन सकता है। भारत अपने कल्चर डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और कई लोग मानते हैं कि यूसीसी के माध्यम से सबको एक ही कानूनी व्यवस्था में बांधने से डाइवर्स कल्चर को कमजोर कर सकता है। अलग अलग पर्सनल लॉज इस डाइवर्सिटी को मजबूती देते हैं और यूसीसी इसमें एक रोधक
बन सकता है। भारत में एक समान कानून को लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों की अलग अलग धार्मिक और सांप्रदायिक आस्थाएं हैं। ये कैसे होगा, कौन से कानून हटाए जाएंगे, कैसे नए कानून बनाएंगे, ये सब कुछ व्यवहार में मुश्किल बन सकता है और सोसाइटी में तनाव या विरोध का कारण बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीतिक और सामाजिक तनाव और विरोध हमेशा बना रहता है। कुछ लोग इसे किसी एक समुदाय के खिलाफ मानते हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ावा दे सकता है और समाज में तनाव का कारण बन सकता है। कई बार अलग अलग पर्सनल लॉ जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। अगर यूसीसी का कोई भी कानून अगर किसी एक जेंडर के अगेंस्ट लगता है तो उसका प्रतिबंध या विरोध के चांसेस बढ़ सकते हैं। यूसीसी जेंडर नेचुरल होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुश्किल हो सकता है। भारत के कई हिस्से अभी भी यूसीसी का अर्थ और इसके असर को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन के बिना कई लोग इसके नुकसान को बढ़ावा दे सकते हैं, जो समाज में उलझन और अपोजिशन बढ़ा सकता है। कई बार माइनॉरिटीज़ को ये भी डर होता है कि यूसीसी के जरिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के वैल्यूज और कानून के इम्पोज किया जा सकता है, जिससे उनका खुद का कल्चर और रिलीजियस इंडिपेंडेंस कम हो सकता है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस पर सीरियस और समझदारी से चर्चा होनी चाहिए। हम सबको ये समझना होगा कि किसी भी कानून का मकसद किसी भी कम्युनिटीज़ को टारगेट करना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि सबको एक फेयर और समान व्यवस्था देना होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जो भारत में एक समान कानून व्यवस्था देना चाहता है। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको जरूरी बातें समझा पाएँ। क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक है या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।